मन सहित अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं या फिर अपने गुरु को सुनते हैं, और मन रहित अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं या फिर अपने गुरु को सुनते हैं, तो फिर एट द एंड आपकी आध्यात्मिक चर्चा कहाँ जाकर ख़त्म होती है या फिर कहाँ तक आप पहुँचते हैं, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एक ऐसी सिचुएशन भी आती है एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में, वो अपने गुरु को ही विरोधी मानने लगता है या फिर गुरु उसे पसंद नहीं आते हैं या फिर गुरु से वो नफरत करने लगता है। लेकिन ये बहुत तरह की सिचुएशन होती हैं। हालांकि एक साधक को जो कि अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में आया है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो मन सहित आध्यात्मिक चर्चा में भाग ले रहा है या फिर मन रहित वो आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है। अगर आप बुद्धि और मन को जानने के बाद, यानी कि मन रहित अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं या फिर अपने गुरु को सुनते हैं या फिर किसी अन्य के प्रवचन सुनते हैं, तो अंतरिम जागृति होने के बाद भी आप गुरु से कनेक्ट ही रहने वाले हैं। मतलब भले ही आपकी थर्ड आई खुल जाए, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाए या फिर कोई अन्य आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको प्राप्त हो जाएं, आप अपने गुरु से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे अगर आप मन रहित आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहे होंगे। तो मन रहित जब एक साधक अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करता है या फिर उनके प्रवचन को सुनता है, तो वास्तव में इंटरनली उसके गुरु कैसे हैं वो उससे भी कनेक्ट हो जाता है या फिर वो उस अवस्था में भी पहुंच जाता है अगर वो मन रहित ये सब करता है। तो इसके विपरीत अगर मन सहित आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या फिर अपने गुरु के सानिध्य में होते हैं, मन के साथ साथ में बुद्धि भी शामिल है, तो आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद या फिर जिस भी तरह के गुरु आपके प्रवचन देते हैं, वो सब जब आपका मन जानकारियां इकट्ठी कर रहा होता है या फिर बुद्धि आपका जानकारियां इकट्ठी कर रहा होता है, कि जो इंसान बुद्धि और मन के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में आया होता है उसे पता नहीं होता है कि ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है या फिर जो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है, मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, पर कि बुद्धि और मन से पार होना होता है। लेकिन अगर बुद्धि और मन सहित इस तरह की चर्चाएं कोई भी साधक सुनता है, तो उसकी ब्रेन की स्टोरेज फुल हो रही होती है, उसका अहंकार और ज्यादा प्रबल हो रहा होता है और मन ही मन वो कुछ ऐसा बन जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं भी अब गुरु के बराबर जान गया हूँ, मतलब गुरु के बराबर या फिर उनसे ज़्यादा जानता हूँ, जैसा आपका मन आपको बना देता है, भले ही आपके गुरु सत्पुरुष क्यों ना हो। तो जैसे ही कोई इंसान बुद्धि और मन सहित उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है या फिर सुन रहा होता है या फिर वो उच्च स्तरीय संतों के सानिध्य में होता है, तो उसका अहंकार पनप जाता है, मतलब उसके मन का विस्तार हो रहा होता है और एक दिन वो इतना प्रबल हो जाता है कि ऑटोमेटिक उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि इस गुरु के बराबर तो मैं भी जानता हूँ, जिस गुरु से वो ज्ञान ग्रहण कर रहा था, या फिर इससे बेहतर मैं हूँ, या फिर अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा कर देता है अगर बुद्धि और मन के साथ आप उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, तो ये वास्तविकता होती है। कहीं बहुत सारे गुरुओं का या फिर किताबों का ज्ञान ग्रहण कर लेने के बाद आप अपने गुरु से अलग तो नहीं हो गए हैं या फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है तो सीधी सी बात है, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के दौरान आपके मन का विस्तार हुआ था, बुद्धि का विस्तार हुआ था और आज आपको अपने गुरु की याद नहीं आ रही है, या फिर जैसे आप शुरुआत में कनेक्ट होते थे, जिस तरह का भाव आपके लिए अपने गुरु के प्रति हुआ करता था, वैसा अब आपके अंदर नहीं रहेगा अगर बुद्धि और मन के थ्रू आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे। तो ये एक वास्तविकता है। मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत ज्ञान आपको हो जाएगा तो आपका बुद्धि और मन आपको अपने गुरु से ही अलग कर देगा, मतलब वो खुद का ही कुछ बना लेगा, आप अपने आप को ही कुछ मानने लगेंगे या फिर गुरु को जवाब देने की गलतियां भी आप कर सकते हैं। टोटल मिलाकर के इसमें एक आध्यात्मिक इंसान का, भले ही वो साधक हो या फिर वो एक नॉर्मल इंसान हो, उसके अहंकार की ही बढ़ोतरी होती है। इसका सरल एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे आपके कोई गुरु रहे होंगे, उनसे आपने प्रवचन सुने होंगे, लेकिन आज आपको लगता होगा कि वो कुछ खास नहीं है, उनसे बेहतर मैं भी हूँ या फिर उनकी तरह अब मैं भी बन गया हूँ, मतलब अपना काम बन गया, तो मन आपको वहाँ से हटा देता है। मन कुछ इस तरह से पनपता है, ये अंदर भी हमारे ऐसा ही करता है। मन और बुद्धि से आपको बचना है, इस वजह से मैं बुद्धि और मन के बारे में चर्चाएं कर रहा हूं। एक कमेंट सुबह मुझे आया था कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपको मेरे जैसा बनना है या फिर आपके मन को मेरे जैसा बनना है, ये आपको पहले ही क्लियर कर देना है, वरना आपको भी एक दिन ये सब ज्ञान वगैरह सुनकर ऐसा लगेगा
कि इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरे चैनल पर कमेंट करने लग जाएंगे। इस चैनल के ज्ञान सुनकर आपको दूसरे चैनल पर कमेंट नहीं करना है कि तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, या फिर एक बंदा और है जो कि तुम्हारी जैसी बातें करता है, या फिर तुमसे वो बेहतर है। ये भी आपका मन ही है, वहाँ भी आप अहंकार ही दिखा रहे हैं। भले ही आप दूसरे चैनल वाला ज्ञान यहाँ पर लिख रहे हैं, वो भी आपका अहंकार है, वो भी मन है। भले ही आप इस चैनल का ज्ञान कहीं और पर लिख रहे हैं, वो भी आपका मन है, वो भी आपका अहंकार है। वास्तविक सत्य वाली लाइन पर आप हैं ही नहीं, आपका मन आपसे कुछ और ही करवा रहा है। इसलिए बुद्धि और मन सहित आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि सब कुछ आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बस आपको अपने मन पर काम करना है, मन को जानना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मन को जान गया हूं लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए क्या आप मन के पार होने लग गए हैं लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहे हैं? मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे ऊपर कोई पेड़ गिर जाता है, मेरी गर्दन टूट जाती है, मैं यहाँ पर पड़े का पड़ा ही रह जाता हूँ। अभी मैं इस लायक नहीं रहता हूँ कि मैं अगले दिन कोई वीडियो बना पाऊंगा, और मे भी मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये सच में हो सकता है, और मैं जिस तरह का रिस्क लेता हूँ ये मेरे साथ कभी भी हो सकता है। और मेरी आज तक की यात्रा के दौरान बहुत ऐसे सिचुएशन आई है जहाँ पर मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता था। ऊपर से जो ये निम्न स्तरीय लोग होते हैं जो मुझे देखकर ही चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली ये दुकानदार ही होते हैं। उन्हें समझ में भी नहीं आता है, या फिर उनकी आंतरिक व्यवस्था ऐसी होती ही नहीं है कि वो समझाने लायक हों। कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं। सिंपली मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और मे बी मैं किसी दिन ऐसे ही ऊपर भी जा सकता हूँ। दूसरे दिन या फिर फ्यूचर में कभी आपको ये पता लगेगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। अगर आपको बुरा लग रहा है, या फिर अगर मेरे जाने के बाद आप बुरा महसूस करते हैं, तो सिंपली आप अभी भी अपने मन के अंडर में हैं। मन को ही बुरा और अच्छा लगता है। अगर आप बुद्धि और मन के पार जाने लग गए होंगे तो बखूबी आप इस पूरे वक्तव्य को समझ गए होंगे। मतलब इस वक्तव्य ने आपको प्रभावित नहीं करा होगा। हालांकि अगर आप मन के पार चले जाते हैं, या फिर आप एक नई व्यवस्था से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप आत्मस्वरूप हो जाते हैं, आत्मस्वरूप होने के बाद भी आपको अच्छे और बुरे का भास होता है, लेकिन वो वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं होता है जब आप आत्मस्वरूप ही हुआ करते थे उस दौरान जैसा होता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आत्मस्वरूप होना या फिर आत्म स्थित होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है बुद्धि और मन रहित आध्यात्मिक क्षेत्र में आना। ये एक कमेंट भी आया था कि आजकल दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, आप डायरेक्ट गुरु का नाम बता दीजिए। गुरु का नाम है अंतिम गुरु, इसके अलावा उनका कोई नाम होता ही नहीं है, ना वो किसी एक दूसरे से नाम पूछते हैं, और नाम वगैरह की तो बात आती ही नहीं है। बुद्धि को नाम जानना होता है, और मन को भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है ताकि थोड़े टाइम आपको वो उलझाए। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर संतुष्टि या फिर तृप्ति मिल जाती है तो वो भी आपके अंदर ही भरेगा। उसके बाद आप किसी अन्य जगह में चले जाएंगे। इसी तरह से मन और बुद्धि चलता रहता है। ये बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप आकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं तो अभी तक पूरा का पूरा मन के ही अंडर में था। और ये आकलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया है और आपने सुन लिया और बात खत्म हो गई, ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं को आपके भीतर उतारने की बात आती है तो ये मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ और ही बन जाएंगे। गुरु से आप नफरत करने लगेंगे, या फिर आपका अहंकार इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके बाद आप खुद को ही गुरु जैसा मानने लगेंगे, और गुरु की आपको याद भी नहीं आएगी। हाँ, हुआ करते थे आपके एक गुरु, ऐसा वाला जैसा हो जाएगा। कि मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। और इसे नॉलेज भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के हिसाब से जो भी मिलता है उसे नॉलेज वगैरह बोला जाता है। वास्तविक अध्यात्म में तो शब्द होते ही नहीं है। वास्तविक अध्यात्म के जितने आप अंदर जाएंगे वो शब्द अतीत होते जाता है। तो अपने भीतर भी आप जितने जाते रहेंगे आपकी व्यवस्था भी शब्द अतीत होती जाती है। मतलब आप बता ही नहीं पाएंगे। किसी की अंतरिम जागृति होगी, कोई आत्मस्वरूप होंगे तो ही वो आपको पहचान पाएंगे। तो मन से सबसे पहले आपको हटना है। मन से हटने के बाद आपकी इंटरनल व्यवस्था कुछ और ही हो जाएगी। उसके बाद आपकी गति किसी और ही हिसाब से होगी। अभी आप मन के अधीन हैं। मन से हटना है आपको। मन ही आपके अध्यात्म को भी चला रहा है, वही आपको समझा भी रहा है। आज तक भी आपने मन के ही हिसाब से सब कुछ किया था। अध्यात्म में भी आप बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा, जो भी लोग ये ज्ञान इकट्ठा करते हैं बुद्धि के बल पर, या फिर जो अपने मन के अधीन हैं, उच्च स्तरीय अध्यात्म उनके लिए नहीं होता है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब वास्तविक सत्य से ही वो लोग चूक जाते हैं। जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं या फिर जो अध्यात्म का कारोबार करते हैं,
वो भी वास्तविक सत्य से चूक जाते हैं। एक इंग्लिश में मुझे कमेंट आया था कि आपके पास जो स्पेशल चीज़ है उसको ज़रूरतमंद इंसानों तक सिर्फ 10-10% करके ही पहुंचाएं और अपना काम चलाते रहें। इस तरह की जो बिजनेस वाली स्ट्रैटेजी होती हैं, उस तरह के कमेंट कृपया आप इस चैनल पर ना लिखें। भले ही आपने किसी भी लेवल की पढ़ाइयाँ की हो, लेकिन इस तरह का कमेंट लिखने से अध्यात्म ऑटोमेटिक व्यापार जैसा बन जाता है। इंटरनल आपकी व्यवस्था ऐसी होगी, आपकी पढ़ाई आपके ऊपर हावी हो गई है क्या? अध्यात्म को भी आपने ऐसा ही समझ रखा है क्या? हाँ, जो लोग अध्यात्म का कारोबार करते होंगे या फिर 10,000 रुपये देने तक वो पैर ऊपर करो बोलते रहेंगे, और जब आप 15,000 रुपये देंगे तो वो आपको दूसरे पैर के बारे में बताएंगे। फिर जब आप उनको फिर से 25,000 रुपये दोगे तो आपको आँख के बारे में बताएंगे। इस तरह के कारोबार या फिर बिजनेस में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वास्तविक सत्य नहीं मिलता है। आप भले ही यहाँ पर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह की मेंटालिटी के लोग कमेंट करते हैं कि आप डायरेक्ट मुझे अंतिम गुरु का पता बता दीजिए, अपने गुरु का नाम बता दीजिए, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसका कोई चार्ज रख लीजिए। वास्तविक सत्य किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं होता है। आप सब चीज़ का बिजनेस कर लेंगे, लेकिन वास्तविक सत्य से आप चूक जाएंगे। अगर आपके अंदर भी व्यापार होगा तो व्यापारी इंसान तो वास्तविक सत्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो भले ही आपका व्यापार होगा तो उसे अपनी जगह में रहने दीजिए। यहाँ पर आप व्यापार वाली मेंटालिटी को लेकर के मत आएं और कम से कम ऐसा कमेंट ना करें। आपको बताऊं, मैं जो आपने ये बिजनेस स्ट्रैटेजी वाला कमेंट किया है कि अपना सिर्फ 10% जो आपके पास है उसको आप बांटिए और सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को बांटिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। पता है, जो आपकी ये मेंटालिटी है इससे आप किससे चूक जाएंगे? वास्तविक सत्य से ही आप चूक जाएंगे। भले ही आपके सामने अंतिम गुरु क्यों ना आ जाएं, आप उनसे भी चूक जाएंगे। तो इस तरह की मेंटालिटी का इस्तेमाल आप इस दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो भी इस कमेंट को देखेंगे बुद्धि को डिसीजन लेने की आदत होती है। तुरंत तो कुछ ना कुछ उनकी बुद्धि उनको समझा देगी। उनके दिमाग में ये बात भी जा सकती है कि शायद पैसों से ये काम हो जाता होगा, पैसों से मुक्ति मिल जाती होगी। ऊपर से लोगों को ये भी नहीं पता है कि बुद्धि और मन ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। सिर्फ सुन रहे हैं और हाँ हाँ बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि वास्तव में आपको बुद्धि और मन से डिटैच होना पड़ेगा, और हो जाता है इंसान अहंकार मुक्त भी हो जाता है। नया संचार भी इंसान के भीतर हो जाता है। वास्तव में अंतरिम जागृति जीते जी हो जाती है, मतलब परमात्मा जीते जी मिल जाते हैं। लेकिन उस संचार के लिए आपका अंतकण खाली तो होना चाहिए। आपने बहुत तरह के चीज़ें सीखी होंगी इस दुनिया में, उन सबको इकट्ठा किया हुआ है आपने। सारा तामझाम लेकर अगर आप यहाँ आएंगे वास्तविक सत्य या फिर अंतिम गुरु वाला ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो आप चूक जाएंगे। मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग मन को समझ गए हैं, अब उनकी यात्रा कुछ और होने वाली है, मतलब अब खाली होने का दौर चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में मतलब सतमार्ग वाली दिशा में आगे भी चले जाते हैं, तो वहाँ एक पड़ाव ऐसा भी आएगा कि आप अपने गुरु के ही खिलाफ जैसे हो जाएंगे। मतलब इंटरनली ऑटोमेटिक आपको अपने गुरु से चिढ़ जैसी होने लग जाएगी। गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक सत्य वाले होने चाहिए। मतलब सब कुछ सही होगा, आपको पता होगा कि यही मेरे गुरु हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने गुरु के प्रति ही नफरत जैसी हो जाएगी, चिढ़ जैसी होने लग जाएगी आपको अपने ही गुरु के प्रति। जब भी आपको ऐसा फ्यूचर में कभी लगता है, तो आपको अपने गुरु को बता देना है कि मुझे आपसे नफरत हो रही है, मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत कुछ होता है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान। अंतिम गुरु इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम इधर उधर हिलोगे ही नहीं। वो तुम्हें जानबूझकर हटा भी सकते हैं, तुम्हारी लय बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि उसके बाद फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, ये दोबारा से लय में जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। इस तरह से अंतिम गुरु तैयार करते हैं अपने शिष्य को। और जो लॉयल साधक होते हैं वो गुरु को नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु भक्ति में ही रहते हैं। भले ही उन्हें किसी भी तरह का ज्ञान मिल रहा हो, कितनी भी बड़ी उपलब्धियां उनको उनकी यात्रा के दौरान प्राप्त हो रही हों या फिर उनके आसपास से गुजर रही हों, लेकिन वो गुरु को नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु में ही रहते हैं। तो गुरु भक्ति जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और जो साधक कुछ अन्य प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो बुद्धि और मन के साथ में अध्यात्म में आए होते हैं, किसी गुरु को सुन रहे होते हैं, तो फिर गुरु भी उनके लिए एक प्रोडक्ट जैसा होता है कि मतलब मैं कुछ इनसे ले लूंगा और मैं अपना कुछ बना लूंगा। उन्हें नहीं पता होता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और ऐसे साधक थोड़ा सा सुख मिलने पर ही साधना से भटक जाते हैं। और एक साधक को या फिर एक सतमार्गी को जो दुख ज़्यादा होते हैं, उसका एक कारण ये भी होता है
कि अगर आपको सुख पहले से ही मिला होगा तो आप आनंद में होंगे, भले ही वो इंद्रियों वाला क्यों ना हो। तो फिर इंसान को भगवान की याद नहीं आती है तो सिंपली उसे गुरु की भी याद नहीं आएगी, या फिर इंद्रियों वाले सुख के साथ ही वो गुरु को भी सुन रहा होगा, मतलब वो पूर्ण रूप से अटैच नहीं हो पाएगा, वो माया वाले आयाम में ही जाएगा। तो दुखों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हमारे साथ में दुख रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रहें या फिर ज्यादा रहें, तब तक ही हमें भगवान या फिर परमात्मा की याद भी आती है। तो दुखों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है वास्तविक सत्य वाली राह पर, क्योंकि सुख अगर आ जाते हैं तो फिर हम अपनी साधना से विमुख हो जाते हैं। इस बात का तो आपको पता ही होगा। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होगा तो आपको भगवान की याद भी नहीं आएगी, परमात्मा तो दूर की बात है। दुखों को यूटिलाइज करना सीखें। दुख अगर आए हैं आपको, बहुत काम के होते हैं ये दुख, अगर आप एक लॉयल साधक हैं तो। कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड है, उस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसमें स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं। नमस्कार।